पाकिस्तान के चंद तजियाकार इमरान खान साहब के फैसलाबाद के बयान को अचानक और ऐसा बयान करार दे रहे हैं जो ये कहा जा रहा है कि उसकी प्लानिंग नहीं की गई थे। लेकिन मैं इस चीज़ को बाय करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मेरा ख्याल ये कि ये बाकायदा प्लान्ड मूवमेंट है, क्योंकि अगर हम इसे ट्रैक डाउन करें और माजी में जाके थोड़ा सा देखें तो ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ डिज़ाइंड है और दीवार पर लिखी हुई है और कोई शख्स उस दीवार पर लिखी हुई तहरीर को पढ़ रहा है और उसके मुताबिक एक्ट कर रहा है। मसलन सबसे पहले जो शहबाज गिल साहब का इशू था, क्योंकि इशू वहाँ से शुरू हुआ था, मैं आपको 9 अगस्त में लेके जाता हूँ जहाँ पे शहबाज गिल साहब ने अचानक ARY को फ़ोन किया और उस अचानक से पहले वहाँ पे एक ट्रांसमिशन शुरू हुई और उस अचानक ट्रांसमिशन से पहले एक अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आई और उस ब्रेकिंग न्यूज़ को सिर्फ ARY ने ब्रेकिंग न्यूज़ बनाया। फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब को फ़ोन पे लिया गया और शहबाज गिल साहब ने सबसे पहले फ़ौज के कले पर हमला किया और उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने और उसके रिएक्शन में क्या किया गया। इमरान खान साहब और PTI के ज़्यादातर लोगों ने यह कहा कि उसने कुछ बेएहतियाती की है, उसे अल्फाज का चुनाव ठीक रखना चाहिए था। बाकी मौक़िफ़ में कोई ख़ास ये कहा जाता था कि मौक़िफ़ गलत नहीं है, लेकिन अल्फाज के चुनाव का इशू था और उसमें से कुछ लोगों ने अपने आप को डिस्टेंस भी किया उनसे। लेकिन उस वक्त यही महसूस हुआ था कि शायद ये शहबाज गिल साहब का इनफरादी फेल हो, इसके पीछे पार्टी ना हो। लेकिन उस वक्त भी इनसाइडर्स जो थे वो सब ये कह रहे थे, उसमें मुझे भी आप शामिल कर लें, मैं भी ये कह रहा था कि ये कैलकुलेटेड मूवमेंट है, ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि अचानक किसी बंदे ने उठा और उसने टेलीफोन उठाया और बात कर दी। ये बाकायदा डिज़ाइंड है और इस चीज़ को जो ज़्यादा सपोर्ट मिलती है वो आगे चल के कि जब इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के लिए एक रैली निकाली और F9 पार्क में जाके उन्होंने खिताब किया था, तो उस खिताब में 3 लोगों को हदफ बनाया गया था। IG को हदफ बनाया गया था, DIG को हदफ बनाया गया था और एडिशनल एंड सेशन जज जो खातून ज़ेबा चौधरी हैं उनको हदफ बनाया गया था, आपको याद होगा। और अगर ये डिज़ाइन ना होता तो इसी तरह एक एहतजाज करके इमरान खान साहब घर चले जाते, लेकिन उन्होंने प्रॉपर DIG का नाम लेके और IG को मुखातब करके और फिर एडिशनल एंड सेशन जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेके और उनको मुखातिब करके उन्होंने एक हमला किया था। अब इस चीज़ को भी हम समझ लेते हैं कि ये भी अचानक था और कोई ख़ास प्लानिंग नहीं थी। तो अगला जो इशू है वो शौकत तरीन साहब की कॉल है कि शौकत तरीन साहब एक सीजनड बैंकर हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो को 3-4 मरतबा वज़ीर ख़जाना रह चुके हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है, IMF को अच्छी तरह जानते हैं। IMF के साथ उन्होंने एक डील की थी पाकिस्तान में बैठ के और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी वो डील करते रहे। और उनकी तरफ से अचानक फ़ोन जाता है मोहसिन लगारी जो पंजाब के वज़ीर ख़जाना है और KP के अंदर जो तैमूर झगड़ा साहब वज़ीर ख़जाना उनको, और उसके ऊपर जो उनका मौक़िफ़ है वो बड़ा हैरान कुन है। और उसके बाद वो ऑडियो लीक होती है और पूरा पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया वो सुनकर हैरान हो जाती है। तो हम इसको अचानक नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं होगा कि शौकत तरीन साहब उठे हों और उन्होंने ये सोचा हो कि चेयरमैन साहब के साथ क्योंकि बड़ी ज़्यादती हो रही है तो मुझे वज़ीर ख़जाना से बात करनी चाहिए और उसके बाद हमें IMF के ख़िलाफ़ एक स्टैंड ले लेना चाहिए ताकि पाकिस्तान को IMF पैकेज ना दे। ये हो नहीं सकता कि ऐसे अचानक हुआ हो। और अगर हम इसको मान भी लें अचानक हुआ है तो शौकत तरीन साहब ने मेरे सामने मेरे प्रोग्राम में ये तस्लीम किया था कि ये पार्टी का पूरा फ़ैसला था, ये मेरे इंडिविजुअल फ़ैसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि पार्टी कहीं ना कहीं बैठी और उन्होंने बाकायदा प्लान किया कि हम अपने वज़ीर ख़जाना से लेटर लिखवाते हैं और उस लेटर को लीक करते हैं ताकि पाकिस्तान की और IMF की डील ना हो सके। तो ये भी एक प्लानिंग साबित करती है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने सरगोदा के अंदर एक जलसे से खिताब किया और सरगोदा में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने सीधा ये कह दिया कि मैंने एक टेप बनाई है, रिकॉर्डिंग की है जिसमें 4 लोगों के नाम हैं और अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी कौम इन 4 लोगों को नहीं छोड़ेगी। और साथ उन्होंने कहा कि मुझे अगर दीवार से लगाया गया तो मैं सबको नाम बता दूंगा, मैं बता दूंगा कि कौन कौन सा शख्स है जिसने अपने ज़ाती मफाद के लिए रजीम चेंज की और इस पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। तो उन्होंने बाकायदा इस चीज़ का कहा था। अब जाहिर है मैं दोबारा आपकी याददाश्त के लिए वो वीडियो क्लिप चला भी रहा हूँ आपके साथ। मैंने एक टेप बनाई हुई है, महफूज जगह पे रखी हुई है, उन 4 लोगों के नाम मैंने लिखे हैं जो उस साजिश में मुलव्विस थे। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी कौम उन 4 को नहीं छोड़ेगी। जितना आप मुझे दीवार से लगाएंगे मैं तो और लड़ूंगा, मैं तो और मुकाबला करूंगा। और ये ही ना हो जाए कि मुझे इतना आप दीवार से लगाएं कि मैं सारी कौम के सामने उन सारी लोगों की शक्लें रख दूं जिन्होंने अपने मफादात के लिए इस मुल्क को इस मुश्किल में डाला। मुझे उधर तक ना धकेलो। और जब इन्हें पेशी पे बुलाया गया हाई कोर्ट की तरफ से, सो मोटो हुआ
उसमें 3 जजेस ने सबसे पहले जब इनको बुलाया गया, फिर वो लार्जर बेंच में मज़ीद 5 जजेस पे आ गया। तो आके जो इमरान खान साहब ने कहा था बाहर निकलते, उन्होंने कहा कि मैं ख़तरनाक हो गया। और फिर दूसरी मरतबा एक और अदालत में जाके जब उनसे किसी रिपोर्टर ने कहा तो उन्होंने कहा कि मैं मज़ीद ख़तरनाक हो गया। मैं हर रोज़ खतरनाक होता जा रहा हूँ, हर रोज़ ज़्यादा खतरनाक हो रहा हूँ। किसके लिए खतरनाक है खान साहब? सबका ख्याल ये था कि शायद इमरान खान साहब इस लेवल पे आकर रुक जाएंगे, लेकिन जब फैसलाबाद का दिन चढ़ा तो फैसलाबाद में जो कुछ उन्होंने फरमाया वो भी अब तो खैर पूरी दुनिया को पता है, लेकिन एहतियातन आप एक बार फिर सुन लें। नवंबर में नया आर्मी चीफ आने वाला है और ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ, इनकी पूरी कोशिश है कि ऐसा आर्मी चीफ आए जो ये अपना कोई फेवरेट लेके आए। ये अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं कि यहाँ कोई तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। तो हम अगर इसको शहबाज गिल से ट्रैक करना शुरू करें और उसके बाद ज़ेबा चौधरी एडिशनल सेशन जज के बारे में बयान, फिर उसके बाद मैं ख़तरनाक हो जाऊंगा वो बयान, फिर उसके बाद सरगोदा के जो उन्होंने फरमाया वो बयान, और फिर उसके बाद जो फैसलाबाद के अंदर उन्होंने कहा वो आपके सामने। और अब ये आज भी कुछ कहेंगे, आज भी पेशावर के अंदर जलसा है और अब इमरान खान साहब के पास 2 ऑप्शन है। एक तो अपने पिछले बयानात को वापस ले लें और यू टर्न ले लें इस पर, और अगर यू टर्न ले लेते हैं तो फिर इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब को अपने सामने मौजूद दीवार नज़र आ रही है। इनको पता चल गया है कि दीवार ऊंची है, मैं इसे फलान नहीं सकूंगा, लिहाजा मुझे इसको हाथ लगा के वापस आ जाना चाहिए। और अगर ये वापस आ जाते हैं तो फिर हो सकता है कोई थोड़ी सी स्पेस इनके लिए पैदा हो जाए या मज़ीद स्पेस इनको दे दी जाए। लेकिन अगर ये पीछे नहीं हटते और दूसरा ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं, ये इसी तरह एक और हमला कर देते हैं, तो फिर क्या होगा? फिर आप सबके सामने होगा कि क्या होगा इस मुल्क के अंदर। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान साहब के साथी इनका साथ छोड़ रहे हैं। सबसे पहले सदर आरफ अलवी जो इनके बड़े ही पुराने साथी हैं और सदर की कुर्सी पे भी वो तशरीफ़ रखते हैं, कल उन्होंने पेशावर के अंदर आके कह दिया कि ये जो बयान है इमरान खान साहब का बयान है और मैं चाहूँगा कि वो खुद ही इसकी वजाहत करें। तो यूँ महसूस होता है कि सदर साहब ने अपने आप को इस बयान से और इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी से थोड़ा डिस्टेंस पे ले गए हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कल कहा, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा जी मैंने तो इमरान खान का बयान सुना ही नहीं, मुझे उसका तनाज़र का ही नहीं पता, मुझे ये पता ही नहीं कि उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा और इसका क्या मकसद है। इसका मतलब शाह महमूद कुरैशी भी अपने आप को डिस्टेंस पे ले गए। परवेज़ खटक साहब क्योंकि पब्लिकली तो नहीं कहते लेकिन प्राइवेटली वो इनके साथ एग्री नहीं करते कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो अल्टीमेटली सारी पार्टी को, उनका ख्याल है सारी पार्टी को कुएं में गिरा देगी, तो वो भी इनसे इत्तफाक नहीं करते। अब ये फवाद चौधरी साहब इनके साथ डट के खड़े हुए हैं और मुझे बाजू का समझ नहीं आती कि फवाद चौधरी साहब क्यों इमरान खान के साथ या इनके पीछे पीछे चल के रेड लाइंस को क्रॉस कर रहे हैं। शायद उन्होंने फैसला कर लिया है कि मैं इमरान खान के साथ ही जीऊँगा और इमरान खान के साथ ही मरूंगा। तो अब पार्टी के कुछ लोग भी इनसे डिस्टेंस पे चलते जा रहे हैं। मुझे यूँ लगता है कि शायद वो आखिरी दीवार जिसको इन्होंने हाथ लगाना है, अगर ये उस तक पहुँच गए तो फिर ये पार्टी तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टी मांगे तांगे की पार्टी है और इसमें मैक्सिमम लोग इस्टेब्लिशमेंट की खंदकों से निकले हुए हैं। तो जब इनको इशारा कर दिया जाएगा या इनको पता चल जाएगा कि अब हमारे लिए मज़ीद स्पेस नहीं है, तो मेरा ख्याल ये सबसे पहले इमरान खान का साथ छोड़ के गुड बाय कह के इनसे अलग हो जाएंगे। और उसमें शाह महमूद कुरैशी भी शामिल होंगे, आरफ अलवी साहब भी शामिल होंगे, असद कैसर साहब भी शामिल होंगे, और उसमें असद उमर साहब भी शामिल होंगे, आप देखिएगा, और बाकी सब लोग भी जो इस वक्त इनके पीछे खड़े होते हैं, इनमें से मेरा नहीं ख्याल के कोई शख्स इनके साथ नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैं एक और सिनेरियो भी बयान करता हूँ कि इमरान खान साहब जो कुछ कर रहे हैं और उसके जवाब में जो रिएक्शन आ रहा है उसके 2 मतलब हो सकते हैं। एक मतलब तो ये हो रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान साहब स्टेट को दबा रहे हैं और स्टेट के अंदर अब इतनी जान नहीं बची कि वो इमरान खान साहब का मुकाबला कर सके, लिहाजा वो दबती चली जा रही है, ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे हटते चले जा रहे हैं। और इमरान खान साहब वाकई विनर है और वो एक अवामी इंकलाब को साथ शामिल करके, आवाम के सुनामी को अपने साथ शामिल करके स्टेट के बखिए उधेड़ते चले जा रहे हैं और स्टेट के अंदर इतनी जान नहीं है कि वो अपने आप को बचा सके। एक चीज़ तो ये हो सकती है। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इमरान खान साहब को जानबूझ के स्पेस दी जा रही है कि वो जो कुछ कहते हैं उसको बर्दाश्त कर लिया जाता है, उसको हज़म कर लिया जाता है और कोई इदारा किसी जगह पर भी अपने दांत इनके सामने नहीं दिखाता दांत इनको। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये दूसरे सिनेरियो की तरफ जाएं तो इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझ के इनको स्पेस दी जा रही है और इसका मकसद ये है कि लाडले हैं
और शायद स्टेट ये महसूस करती है कि इमरान खान साहब की वापसी का दरवाज़ा खुला होना चाहिए, तो हम किसी वक्त भी इन सब को 12 के 12 पार्टियों को सबको अबेंडन करके इमरान खान साहब को दोबारा कुर्सी वज़ारत उज़्मा पे बिठाएंगे और ये मुल्क उनके हवाले कर देंगे। तो अब दो ही मकसद हो सकते हैं, या स्टेट के अंदर जान नहीं है या फिर इमरान खान साहब को एक जानबूझ के स्पेस दी जा रही है। लेकिन बहरहाल मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि अगर फैसलाबाद के बयान के बाद और अगर आज पेशावर में भी ये कुछ कह देते हैं और इस बयान के बाद भी अगर इमरान खान साहब का रास्ता नहीं रोका जाता, तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान का खुदा ही हाफ़िज़ है। फिर हमें यह मानना पड़ेगा कि या तो हम इस स्टेट को खुद जानबूझ के डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं, या फिर हमारे अंदर अब इतनी जान नहीं बची कि हम इमरान खान के हाथों इस स्टेट को बचा सकें।